वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वंस अगेन आई हेल यू इन योर इंग्लिश सेशन। मुझे खेद है इस बात का कि कल आपको दृश्य श्रव्य कक्षा का जो अवलोकन है वो नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी जिस कारण से कल आपको क्लास नहीं मैं भेज पाया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, आपको पता है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आर्टिकल के पार्ट 5 तक का हमने अवलोकन कर लिया है। आज हम आर्टिकल का इतिश्री करने जा रहे हैं। गिने चुने कुछ 3 से 4 नियम बचे हैं, उनका अवलोकन करने के पश्चात आज हम आर्टिकल्स ख़त्म कर लेंगे। तत्पश्चात हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रो मतलब पहले, नाउन मतलब संज्ञा। प्रोनाउन का तात्पर्य है जो पहले संज्ञा था। तो संज्ञा के स्थान पर जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वह हम प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा है, कैसे कैसे क्या क्या किया है। उस सब चीज़ का अवलोकन हम अगले कल जो टॉपिक है प्रोनाउन उसमें देखेंगे। आज हम आर्टिकल को अंजाम की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने छोड़ा था बेटा, रूल नंबर 10 हो गया था। आज 11 देखेंगे कि क्या दिन महीना तथा मौसम, दिन महीना तथा मौसम के नाम से पहले किसी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, मैं सिर्फ आपको एक एक उदाहरण दूंगा। आपका गृह कार्य यह होगा कि हर एक उदाहरण से संबंधित कम से कम 4 से 5 जो वाक्य हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या अपने नोट्स बना लेंगे, मुझे फ़ोटो सेंड कर देंगे। तो देखिए, संडे इज़ हॉलीडे, ये नहीं कि द संडे इज़ हॉलीडे, नहीं, ऐसा नहीं। रूल नंबर 12 की तरफ हम बढ़ेंगे तो हम उसमें रूल नंबर 12 में हम क्या देखेंगे कि जो वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वोकेटिव केस में आपको जब नाउन पढ़ा रहा था उसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका था कि जो वोकेटिव केस होते हैं यानी संबोधन कारक जो होते हैं, जो संबोधन करते हैं कि बॉयज़, गर्ल्स, हे, यू, तो जो वोकेटिव केस होता है उसमें हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण भी लिखाया था, शायद आपको याद होगा। देखिए, सिट डाउन बॉयज़, इसमें एरर क्या दे सकता है, तो वो कह सकता है सिट डाउन द बॉयज़, गलत हो जाएगा। अगर हमने किसी का संबोधन किया है तो उसमें हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। नियम नंबर 13 के अंतर्गत आप देखेंगे, इसको आप एक इम्पॉर्टेंट नियम के अंतर्गत आप ले सकते हैं कि क्या जो बाई से जुड़ जाएं, बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक्सप्रेशन में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बाय सी, समुद्री मार्ग से, बाय लैंड, थल मार्ग से, बाय बस, बस से, बाय ट्रेन वगैरह वगैरह। ठीक। अब इन 3 नियमों के पश्चात आखिरी नियम जो कि आज हम आर्टिकल का समापन करेंगे वह क्या है। आखिरी नियम देखेंगे आप,
कुछ निम्नलिखित फ्रेजेस हैं जिनसे पहले या जिनके बीच में कभी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रेज को बेटा जी आप ये मान के चलिए कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, वो ना अपने आसपास किसी को चाहते हैं और ना बीच में तो कभी वो किसी को चाहते ही नहीं हैं। जो उनका स्वरूप एक बार जैसा बन गया वे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते, सीधी सी बात। फ्रेज को ये मान के चलिए। तो मैं ये ऊपर वाले 2 नियम साफ करके, काफ़ी फ्रेजेस हैं तो मैं ऊपर से लिखना चाहता हूँ। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे और खुद से ये वादा कर रहे होंगे कि हम इन फ्रेजेस को याद करके ही मानेंगे, इन्हें हम याद करके ही छोड़ेंगे। अगर ये फ्रेज़ आपको याद हो जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आर्टिकल्स के अंतर्गत आने वाले समस्त एरर, समस्त त्रुटियों को आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। 4 भागों में बांट देंगे प्यारे बच्चों। पहला देखेंगे चार प्रकार के प्रपोजिशंस में बांट के हम देखेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे एट के साथ, एट होम, एट नाइट, एट होम, एट नाइट, एट नून, एट सनराइज, एट हैंड, एट लीस्ट, एट रिस्क और एट लास्ट। प्यारे बच्चों ये एफ नहीं है, टी है। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत साफ है, आप देखते ही होंगे कितना सुंदर लेख आता है मेरा। खैर जाने दीजिए, मुझे मजाक करने की आदत है। आगे देखेंगे दूसरे हम प्रपोजिशंस कौन सा यूज़ करके उससे हम फ्रेज का निर्माण करते हैं। देखिए हमारा हो जाएगा ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड के बाद ऑन फुट, ऑन स्केल, ऑन हॉर्सबैक, ऑन डेथ। तीसरा देखेंगे फ्रेज किस प्रकार से बनता है। इन हेवन, इन जेस्ट, इन जेल। इन द जेल कभी नहीं होगा, एरर ऐसे ही आएंगे। इन द लव भी कभी नहीं होगा, इन लव। और ये ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं, दिमाग में थोड़ा कम आते हैं, तो इन लव के पश्चात आप लिख सकते हैं इन हैंड, इन डेप्ट। इन डेप्ट के बाद आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इन बेड, इन टाइम, इन टूर, इन डाउट और इन द डिटेल कभी नहीं, इन डिटेल। ठीक है प्यारे बच्चों। आखिरी क्रम में हम देखेंगे बाय डे, बाय नेम, बाय हैंड, बाय रोड, बाय रोड, बाय मिस्टेक, बाय हर्ट, बाय पोस्ट, बाय चांस। प्यारे बच्चों ठीक,
मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए कि कुछ निम्नलिखित फ्रेजेज हैं जिनसे पहले या जिनके बीच में कभी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ फ्रेजेज हैं: एट होम, एट नाइट, एट नून, एट सनराइज, एट हैंड, एट लीस्ट, एट रिस्क, एट लास्ट। ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ऑन फुट, ऑन स्केल, ऑन हॉर्सबैक, ऑन डेथ। In heaven, in jest, in jail, in love, in hand, in debt, in bed, in time, in tour, in doubt, in detail. By day, by name, by hand, by road, by mistake, by hurt, by post, by chance. अन्य भी हो सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन समस्त फ्रेजेस के पहले या बीच में कभी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये अगर आप अपने मन मस्तिष्क में 2 से 3 बार पढ़ के व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद नहीं करता बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इनके अंतर्गत आने वाले किसी भी एरर को चुटकियों में पहचानेंगे। जब भी इनसे संबंधित कोई एरर आएगा तो वो एरर ब्लिंक करेगा, ब्लिंक चमकेगा कि मैं गलत हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे लगाओ, मुझे लगाओ। ठीक है, तो इन्हीं नियमों के साथ आपके आज आर्टिकल का इतिश्री होता है। तो जाते जाते ऐसे तो जाएंगे नहीं, कैसे जाएंगे? एक तो शब्द दे के जाएंगे जिससे कि आपकी वोकेबुलरी जो है वो उत्थान की तरफ चले। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए, ध्यान रखेंगे। अक्सर हम इन शब्दों को लेके थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे एडेप्ट, एडेप्ट, फिर एडॉप्ट एंड देन एडेप्ट। अब बताइए, एडेप्ट, अडॉप्ट और एडेप्ट का मतलब क्या है? ये क्या है? वर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। एडेप्ट का मतलब है अनुकूलित करना, एडॉप्ट का मतलब है गोद लेना, एडेप्ट का मतलब है कुशल। तो लकी, लकी इज एन एडेप्ट बॉय। एडेप्ट एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं। और लॉइटर अबाउट, इसका मतलब क्या है? चक्कर लगाना। तो क्या बताया था मैंने कि कोई भी आर्टिकल हमेशा नाउन के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो लॉइटर अबाउट चक्कर लगाना, किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के चक्कर लगाना, लॉइटर अबाउट। एडेप्ट अनुकूलित करना, एडॉप्ट गोद लेना, एडेप्ट कुशल। ठीक है, इन 4 नियमों को, 4 शब्दों को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है नवरात्र का प्रथम दिवस है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होगी, 9 देवियों की पूजा अर्चना होगी प्यारे बच्चों। तो इस पावन मौके पे मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आपके आसपास सब कुछ अच्छा हो, लोगों में भाईचारा हो, बड़े ही सहानुभूति और प्यार से सब लोग रहें। और माता रानी के जो नवरात्रे हैं खूब पूजा पाठ करें और अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए हमेशा उन्नति की कामना करें और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम प्रार्थना करें। समस्त विश्व का कल्याण हो। हम सब क्या हैं? विश्व प्रेमी हैं, सनातनी हैं, सारी दुनिया का भला चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो माता रानी की कृपा आप पर प्यारे बच्चों यूं ही बरसती रहे। अच्छे से पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहें ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आने पाए, आपके ऊपर ज़्यादा वजन ना आने पाए जो कि आपको परेशान करे। तो इसी के साथ कल मिलते हैं नए टॉपिक प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।